कि ठाकुर जी हमको स्वीकार कर रहे हैं, हमारी भक्ति से प्रसन्न है, इसका प्रमाण क्या है? कि ठाकुर जी सुदृढ़ बुद्धि प्रदान करते हैं। ठाकुर जी जिससे अपनी दृष्टि हटाते हैं ना, उसकी बुद्धि ताकि मति पहले हर ले ही, उसकी मति ठाकुर जी पहले ही हर लेते हैं। रावण को पता नहीं है क्या कि उसने अपराध किया है सीता जी का हरण करके, जानता है। वो कुंभकर्ण जब समझाता है तब रावण कहता है कि मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे समझाओ मत। हस्तिनापुर का संपूर्ण साम्राज्य पांडवों के पक्ष में था, क्योंकि पूर्व राजा पांडु थे और उस नाते से पांडु के पुत्रों को ही राजा बनना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने जबरदस्ती अपने पुत्रों को राज्य गद्दी देने का बल दिया। जब यह बात धृतराष्ट्र को समझाई गई तो धृतराष्ट्र कहता है मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझाओ मत, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। माफ कीजिएगा, आप कुछ गलत करते हैं और किसी के समझाने पर आपको चिड़चिड़ाहट होती है, कोई व्यक्ति आपको समझाने का प्रयास करता भाई ये ठीक नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेते हो, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने आपसे दृष्टि फेर ली है। ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं उसको निर्णयात्मक बुद्धि देते हैं, उसको मति प्रदान करते हैं, और उस मति से ही वो व्यक्ति जीता है। फिर तो एक प्रकार से मति मिल जाना, सुदृढ़ बुद्धि का प्राप्त होना, यह भी भगवत स्वीकारिता का एक प्रमाण है। कई लोग ऐसे होते हैं, हम सबके परिवार में एक ना एक व्यक्ति ऐसा है, या हम लोगों के परिचय में एक ना एक व्यक्ति ऐसा, उसको कितना भी समझाओ लेकिन उसके कान पर जूं नहीं रेंगती, उसको समझ ही नहीं आती बात। और खास करके इस कैटेगरी में ज्यादातर लोग व्यसनी होते हैं, महाव्यसनी लोग, दुनिया भर के व्यसन जिनके अंदर है, उनको कितना भी समझाओ वो नहीं छोड़ते। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इतना व्यसन करते थे कि व्यसन के बिना रह ही नहीं सकते, और अचानक पता नहीं उनको क्या हुआ, एक दिन बस सब छोड़ दिया। उस दिन लगता है ठाकुर जी ने अब स्वीकार किया। बहुत सी कथाएं हैं इसमें भी। एक हमारे भारत में एक परम विद्वान हुए, उनका नाम था विल्लु मंगल, बहुत विद्वान थे, पर विद्वान वो बाद में बने। उससे पहले का अगर उनका पूर्व चरित्र सुन लिया आपने तो आप कहेंगे राम राम, ये कैसा व्यक्ति। लेकिन ठाकुर जी स्वीकार करते हैं तो मति सुदृढ़ कर देते। ये भगवत स्वीकारिता का एक प्रमाण है। तो मानव कल्याण के लिए 88,000 सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे, पर 3-4 दिन 5 दिन का यज्ञ होने लगा तो सौनकादि ऋषियों को संशय उत्पन्न होने लगा, क्या हमारे यज्ञ से सच में मानव को कल्याण होगा। और एक बात बंधुओं सदैव याद रखना, आध्यात्मिक स्थिति में आप कुछ भी करते हैं और उस समय यदि संशय मन में आ जाए तो समझ लीजिए कि वो कार्य आपका सफल नहीं होगा। संशय नहीं आना चाहिए। अब संशय किसको कहते हैं? संशय मतलब ये नहीं कि हम कथा करा रहे हैं, कथा में सब बढ़िया तो रहेगा ना, ये संशय नहीं है। ये तो चिंता बनी रहनी चाहिए, सब ठीक से होना चाहिए, महाराज जी की व्यवस्था ठीक कर दें, लोग बाग जो आए सबकी व्यवस्था बढ़िया बनी रहे, ये संशय नहीं है। संशय किसको कहते हैं? संशय इसको कहते हैं हमने इतनी व्यवस्था कर दी, कथा करा तो रहे हैं, पर इस कथा से हमारे पितृ मुक्त हो जाएंगे ना, इस कथा से हमको पुण्य तो मिलेगा ना, ये कथा हम करा तो रहे हैं, व्यास जी इतने योग्य हैं कि नहीं कि इनकी कथा सुनने से हम पर कुछ कल्याण होगा, ये संशय है। अगर आप किसी भी भक्ति साधन को करते हो और संशय मन में है तो वो साधन सफल नहीं हो पाएगा। उस पर चिंतन होना चाहिए, उसकी थोड़ी चिंता हो, वो बात ठीक है, पर संशय नहीं। संशय अविश्वास से होता है। संशय को
सामान्य आज के अल्फाजों में कहूं तो शक करना, भगवान पर शक कर रहे हैं, अपने बच्चों पर शक कर रहे हैं, अपने प्रियों पर शक कर रहे हैं। शक तो अविश्वास से ही होता है, संशय नहीं। भक्ति में, आध्यात्मिक पथ पर, भक्ति पथ पर संशय बाधा है। सामने से असंख्य बाणों की बौछार होती थी और भगवान कभी कभी रथ रोक करके अर्जुन से कहते थे, अर्जुन नीचे उतर करके युद्ध करो। अर्जुन विचार नहीं करता था कि कहीं मैं नीचे उतरूंगा, पीछे से बाण मार दिया तो, इधर से बाण मार दिया तो। नहीं, संशय नहीं है। संशय आत्मा विनश्यति, तुरंत उतर जाते थे। करिष्ये वचनम तव, इन्होंने कहा है तो निश्चित है मेरा कल्याण होगा। लड़ने लगते थे। तो संशय नहीं, संशय बाधा है। यज्ञ करते करते सौनक आदि ऋषियों को मन में संशय हुआ कि हमारे यज्ञ से कल्याण होगा मानवों का। तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी के चरणों में सौनक आदि ऋषियों ने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपा करके हमें बताओ। और यहां पर सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि श्रेयसाम यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदाधुना। भगवान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत मार्ग, भगवत प्राप्ति का कोई साधन हमको बताइए। ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी, कृपा करके हमको बतलाइए भगवान। तब यहां से सूत जी महाराज भागवत जी का महात्म सुनाते हैं और सूत जी कहते हैं, इस भयंकर कलिकाल में सारे प्रश्नों का उत्तर और भगवत प्राप्ति का केवल एक ही साधन है, और वो क्या है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र, आप भागवत की शरण में आ जाइए, आपका ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर यहां ना मिले। बंधुओं, ये मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं और ना ही